Welcome students. Trigonometry for 10th class, chapter 8.1, question number 8. If 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not. तो हमें 3 cot A equals to 4 दिया हुआ है और हमने ये प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं, राइट? तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लें, इजी प्रोसेस। एंगल ए हमें दिया हुआ है, हेयर 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4 गिवन, सो कॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा 4/3। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट ए बी, बी सी अपोजिट और ए सी हाइपोटेनियस, जैसा कि हम पहले भी सम्स में कर चुके हैं। नाउ सो देयरफॉर कॉट ए इक्वल टू 4/3 और कॉट ए की हम जानते हैं कि कॉट ए इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई अपोजिट होता है। देन एडजेसेंट हमारा हो गया 4 एंड अपोजिट हमारा हो गया 3, राइट? सो ये हमें मिल चुका है। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हम हाइपोटेनियस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन में हमारी जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें कॉस ए और साइन ए भी दिया हुआ है, उसमें हमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, राइट? वी हैव ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जैसा कि पहले कर चुके हैं। ए बी की वैल्यू दी हुई है और बी सी की वैल्यू भी दी हुई है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 एंड ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25, सो ए सी इक्वल्स टू 5, अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 5 जो है हमारा हाइपोटेनियस है। यहाँ तक तो सभी को मालूम है। इसके बाद अब आइए, हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेट अस सी, इसे हम कहते हैं LHS। सो ये जो LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर हम 10 की वैल्यू को बिठाते हैं। जब हमें कॉट की वैल्यू मालूम है, कॉट ए 4/3 है, तो 10 की वैल्यू इसकी जस्ट अपोजिट होती है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें 3/4 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 10 का अपोजिट कॉट है, तो कॉट ए दिया हुआ है 4/3, तो 10 ए क्या होगा 3/4। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू हम बिठा सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3/4 को हम सॉल्व कर लें, दैट इज 1 माइनस 9/16 और नीचे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16 होता है। अब अपर पार्ट को हम एलसीएम ले लें और लोअर पार्ट का भी एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम में 16 ही आना है। तो 16 माइनस 9 और नीचे आ जाएगा 16 प्लस 9/16, करेक्ट? अब यहाँ पर हमने इसे सॉल्व कर लेना है, तो 16 में से 9 को माइनस किया 7 और 16 को प्लस कर दिया 9 से, तो 25, ठीक है। नाउ जैसे ये रिवर्स ऑर्डर में चेंज हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन साइन लाने पर, 7 में 16 इंटू 16/25, करेक्ट? नाउ 16 एंड 16 इज कैंसल एंड वी गॉट LHS इक्वल टू 7/25। ये हमें LHS मिल गया। LHS मिल गया मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें 7/25 मिल गई। अब अगर हम RHS यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी निकालें और वो भी 7/25 आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, अदरवाइज बराबर नहीं है। तो हमारे पास RHS दिया हुआ है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू हमें उठानी है। हम जानते हैं कि कॉस और साइन की वैल्यू क्या होती है, राइट? सो कॉस 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का स्क्वायर मीन्स कॉस मीन्स एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस और साइन मीन्स अपोजिट बाई हाइपोटेनियस। तो हमने यहाँ पर बिठा दिया दोनों की वैल्यू, ये दोनों स्क्वायर हैं तो इनका भी स्क्वायर कर दिया। अब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड डिवाइड बाई 25, एलसीएम लिया गया 25, राइट? तो 16 माइनस 9 और ये RHS जो है हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया 7/25।
25। 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि RHS भी 7/25 आया और LHS भी 7/25 आया। इट मीन्स जो LHS है वो RHS के बराबर है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और अगर LHS RHS के बराबर है इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है, और ये प्रूव होता है, राइट। तो इस प्रकार से वेरी इजी सम और आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। पॉज करेंगे वीडियो को और नोट करें। यहाँ पर एक और बात आती है, अगर इसे हम शॉर्टकट तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, आइए देखते हैं शॉर्टकट तरीका, राइट। नाउ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था 3 cot A इक्वल टू 4, देन चेक वेदर दिस इक्वल्स टू cos स्क्वायर माइनस A इक्वल टू sin स्क्वायर A और नॉट, राइट। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब यहां पर tan की वैल्यू क्या है, tan इक्वल टू हम जानते हैं tan थीटा जो हम कॉमन लेते हैं इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ये हम जानते हैं। यहाँ पर tan A है, सो tan A इक्वल टू sin A बाई cos A हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर हम tan की वैल्यू को इस तरह से चेंज कर देते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A और 1 प्लस sin स्क्वायर A डिवाइड बाई cos स्क्वायर A, राइट। अब यहाँ पर इनका एलसीएम ले लिया जाए तो ये एलसीएम हो जाएगा और नीचे भी इसका एलसीएम ले लिया जाए, राइट। और इसे अब इसे चेंज कर दिया जाए आपस में मल्टीप्लिकेशन का साइन देकर। तो हम देख रहे हैं कि cos स्क्वायर A और cos स्क्वायर A जो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A डिवाइड बाई cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, राइट। अब यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला हम देखते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो नीचे हमारे देखिए cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A दिया हुआ, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A डिवाइड बाई 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, और यही तो RHS है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 cot A इक्वल टू 4, यानी cot A की वैल्यू दी हो चाहे ना दी हो, हमारा जो स्टेटमेंट है वो आपस में ही प्रूव्ड हो रहा है। सो 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर A इज ऑलवेज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये हमेशा इसके बराबर ही होगा, चाहे cot A की वैल्यू 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ हो या ना दिया हो। तो हमने डायरेक्ट विधि से इसे हम शॉर्टकट वे से इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। जो बच्चे इस तरह से बनाते हैं वो एडवांस की तरफ चले जाते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 cot A इक्वल्स टू 4 is given or not, but the 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square equal to cos square A minus sin square होगा ही होगा, right? So it's approved. Now इसे भी पॉज करके इसे भी नोट कर सकते हैं। और वेरी मच थैंक यू very